मंगल लक्ष्मी की कहानी जब इस ऊंचाई पर पहुंचती है, तब केवल पात्र नहीं बदलते, बल्कि दर्शकों की सोच भी बदलने लगती है। उस स्क्रीन के पीछे बैठे हर व्यक्ति के मन में एक सवाल उठता है, क्या जो हमने देखा और समझा वह सच था या सिर्फ किसी के बनाए हुए भ्रम का हिस्सा था? जब अनन्या जैसे किरदार, जो ऊपर से सुलझे, आत्मनिर्भर और शिक्षित दिखते हैं, अंदर से इतनी चालाकी और द्वेष से भरे निकलते हैं, तब यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि आधुनिकता और नैतिकता दो अलग चीजें अनुचित हैं। मंगल, जो एक सीधी सादी घरेलू महिला के रूप में दिखाई जाती थी, जब अपने पति अदिति के खिलाफ लगे झूठे आरोपों के खिलाफ खड़ी होती है, तो वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक विचारधारा की प्रतिनिधि बन जाती है। वह दर्शाती है कि सच्चाई के लिए लड़ना किसी विशेष लिंग या ताकत का विषय नहीं, बल्कि संकल्प, समर्पण और अंतःकरण की पुकार है। उसकी लड़ाई, जो शुरू में एक घरेलू संघर्ष लगती है, धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन में तब्दील हो जाती है। अदिति, जो अपने आत्मसम्मान के कारण चुप था, जब देखता है कि उसकी पत्नी उसके लिए समाज, कानून, ऑफिस पॉलिटिक्स और अपनी ही बहन के सामने खड़ी है, तो उसमें भी एक नई शक्ति जागती है। ये शक्ति उसे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। और वहीं दूसरी ओर अनन्या, जो अब तक जीत की आभा में थी, धीरे धीरे खुद की ही चालों में उलझने लगती है। मंगल अब उसके हर झूठ, हर चाल और हर संवाद का विश्लेषण करती है। उसे अनन्या के पुराने रिश्तों, उसकी कॉलेज लाइफ, उसके पिछले ऑफिसेज में हुए विवादों तक की जानकारी मिलती है, जहां भी उसने किसी न किसी पुरुष के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाकर अपनी सुविधा बनाई थी। जब मंगल यह सब एकत्र कर रही होती है, तब उसका सामना कई बार मानसिक और सामाजिक प्रताड़नाओं से भी होता है। उसकी नीयत पर सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि पति का साथ देने के लिए किसी भी औरत को इतना गिरना नहीं चाहिए। कोई कहता है अब इनका घर भी टूटेगा और समाज में इज्जत भी। लेकिन मंगल जानती है कि अगर वह आज डर गई तो कल कोई और झूठ से दब जाएगा। वह पीछे नहीं हटती। उसकी इस अडिगता को देखकर अब लक्ष्मी भी बदलने लगती है। जो पहले कहती थी कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर होती है, अब समझने लगती है कि इज्जत केवल सच्चाई से मिलती है, झूठ को सहकर नहीं। मंगल की इस लड़ाई में उसे मदद मिलती है एक पुराने मित्र से, जो एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट है। वह न केवल अनन्या की मेल्स और चैट्स की जांच करता है, बल्कि उसे कई ऐसे सबूत देता है जिनसे यह साबित होता है कि अनन्या और कपिल के बीच पहले से एक निजी रिश्ता था और उन्होंने मिलकर अदिति को फंसाने की साजिश रची थी, ताकि कपिल की कुर्सी पर कोई चुनौती ना आए और अनन्या को प्रमोशन मिल सके। जब यह सब सामने आता है, तो मंगल को एहसास होता है कि यह लड़ाई सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की गंदगी से है, जहां पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनल एजेंडा मिलकर किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। लेकिन अब वह तैयार है। वह ऑफिस के बोर्ड से मिलती है, जांच कमेटी बनवाती है, पुलिस में केस करती है और यहाँ तक कि महिला आयोग में भी याचिका डालती है कि झूठे यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी उसी गंभीरता से देखा जाए जैसे असली मामलों को। इस लड़ाई के दौरान समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा मंगल के साथ होता है, जो कहता है कि यह स्त्री सशक्तिकरण का असली रूप है, और दूसरा हिस्सा कहता है कि यह महिला तो पुरुषों के पक्ष में खड़ी होकर सारी महिलाओं को बदनाम कर रही है। लेकिन मंगल जानती है कि उसका मकसद किसी जेंडर का पक्ष लेना नहीं, बल्कि सच्चाई का साथ देना है। यह विचार ही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। जब आखिरकार जांच कमेटी और कोर्ट द्वारा अदिति को निर्दोष घोषित किया जाता है और अनन्या व कपिल को सजा दी जाती है, तब वह केवल एक कानूनी जीत नहीं होती, वह सामाजिक क्रांति का पहला कदम बनती है। टीवी चैनल्स पर मंगल के विचार चलते हैं, कॉलेजों में उसे बुलाया जाता है। कई महिलाएं जो पहले अपने पतियों पर संदेह कर चुकी थीं, अब उन्हें दूसरा मौका देने का मन बनाती है। लेकिन मंगल के लिए यह सब ग्लैमर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है। वह एक फाउंडेशन खोलती है जो ऐसे पुरुषों की मदद करता है जो झूठे आरोपों के कारण मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए हैं। वह अपनी संस्था के माध्यम से यह बताती है कि स्त्री और पुरुष दोनों में अच्छाई और बुराई हो सकती है। हम किसी के जेंडर के आधार पर न्याय या अन्याय तय नहीं कर सकते। यह सोच अब समाज में बदलाव ला रही है, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। मंगल के खिलाफ कई बार सोशल मीडिया पर अभियान चलते हैं, उसे ट्रोल किया जाता है,
लेकिन वह हर बार सच के साथ खड़ी रहती है। अब सीरियल मंगल लक्ष्मी उस मोड़ पर आ गया है जहां इसकी कहानी सिर्फ टीआरपी नहीं बल्कि सोच बदलने का माध्यम बन चुकी है। यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि सामाजिक संवाद है, एक ऐसी आवाज जो कहती है कि अगर घर की बहू चाहे तो वह एक पूरे सिस्टम को बदल सकती है। अगर एक पत्नी चाहे तो वह अपने पति को वापस अंधेरे से उजाले में ला सकती है। अगर एक औरत चाहे तो वह झूठ की जड़ें हिला सकती है। और यही मंगल करती है, वह अपने नाम की तरह शुभ परिवर्तन लाती है, अपने विचारों से लक्ष्मी को नई दिशा देती है